दोस्तों, आजकल आपको हर जगह बहुत ही प्रभावशाली मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे जो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आचार्य चाणक्य जैसा कोई इस कला में माहिर नहीं था। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में बातचीत करने के कुछ ऐसे रहस्यमय और प्रभावशाली नियम बताए हैं जिनका पालन करके आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आचार्य चाणक्य का नाम सुनते ही एक बेहद चालाक और दूरदर्शी व्यक्तित्व सामने आता है। आचार्य चाणक्य सिर्फ एक कूटनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि वो उस दौर के महान विचारक थे जिनके पास बातों से दिल जीतने और दुश्मनों के खेल समझने का हुनर था। उनके पास ऐसी कला और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने बिना तलवार उठाए कई राजाओं को एक साथ मिलाकर एक बड़ी सेना खड़ी कर दी थी। सोचिए, सिर्फ अपने शब्दों के दम पर उन्होंने पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। तो अब तैयार हो जाइए चाणक्य के इन रहस्यों को जानने के लिए। आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफल होने के लिए कुछ नियम बताए हैं। पहला नियम है, हर किसी से एक ही अंदाज में बात न करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बात करते समय यह समझना जरूरी है कि किससे बात की जा रही है। सोचिए, अगर आप अपने बॉस से उसी अंदाज में बात करें जैसे दोस्तों से, तो क्या होगा? शायद नौकरी पर खतरा मंडराने लगे। लेकिन दोस्तों के साथ तो हम बिना किसी झिझक के हंसी मजाक करते हैं। इसका मतलब यह है कि चाणक्य के अनुसार जो लोग हमसे शक्तिशाली हैं, उनसे हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए। दोस्त और सहकर्मियों से संयम के साथ, और जो हमसे कमजोर हैं उनसे थोड़ा दबाव बनाए रखना चाहिए ताकि हमारा प्रभाव बना रहे। दूसरा नियम, जरूरत से ज्यादा न बोलें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलना या जरूरत से ज्यादा खामोश रहना दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। सोचिए, अगर आप हर बात पर ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपकी बातें नजरअंदाज करने लगते हैं। वहीं अगर आप हमेशा चुप रहते हैं तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। समझदारी इसी में है कि जितनी बात जरूरी हो उतनी ही कहें और सामने वाले की बात सुनकर सही जवाब दें। तीसरा नियम, अपने प्लान किसी को मत बताओ। चाणक्य की तीसरी सीख हमें सावधान करती है। वो कहते हैं, अपने आगे के प्लान या भविष्य के लक्ष्यों को किसी से साझा मत करो, क्योंकि आपके प्लान सुनकर कोई आपको डिमोटिवेट कर सकता है या आपकी सफलता में बाधा डाल सकता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आपके लक्ष्य की दिशा को सुरक्षित रखता है। चौथा नियम, अपने सीक्रेट्स खुद तक ही सीमित रखें। चाणक्य कहते हैं, जो बात दो लोगों को पता हो वो रहस्य नहीं रह जाता। सोचिए, अगर आपने अपने किसी दोस्त को अपना राज्य बताया और कल वह दुश्मन बन गया, तो आपके खिलाफ उस राज्य का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अपने रहस्यों को खुद तक ही रखें ताकि कोई उनका गलत फायदा ना उठा सके। पांचवा नियम, मूर्ख, दुष्ट और कंजूस लोगों से कोई उम्मीद न रखें। मूर्ख को कितना भी समझाओ, वह अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसकी दुष्टता नहीं जाती। चाणक्य कहते हैं, इन लोगों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है, क्योंकि ये लोग आपके समय और भावनाओं का नुकसान करेंगे। छठा नियम, दूसरों की गलतियों से सीखें। चाणक्य की सबसे बेशकीमती सीख यह है कि सिर्फ अपनी गलतियों से ही नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखें। ऐसा करके आप अनचाही मुश्किलों से बच सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हर समय उपलब्ध न रहें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहीं बार बार जाने या हर समय किसी के लिए हाजिर रहने से इंसान की कद्र कम हो जाती है। लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंसान तो हर समय उपलब्ध है। इसलिए हर समय खुद को दूसरों के लिए उपलब्ध न रखें। लोगों को इंतजार कराएं, इससे आपका महत्व बढ़ेगा। किंतु ध्यान रखें कि उन लोगों की इज्जत करें जो आपकी कद्र करते हैं। वादे निभाएं। आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी बातों और वादों को निभाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो वादे पूरे करना सीखें। एक बार आप किसी से कुछ करने का वादा करते हैं तो उसे हर हाल में पूरा करें। इससे आपकी छवि एक जिम्मेदार व्यक्ति की बनती है। सामाजिक कार्यों में योगदान दें। समाज में आपका स्थान तभी बनता है जब आप समाज के लिए काम करते हैं।
किसी भी सामाजिक कार्य में हिस्सा लें, इससे लोग आपकी सराहना करेंगे और आपके प्रति सम्मान रखेंगे। अपने कार्य से लोगों की सहायता करें, यह आपके प्रति लोगों की इज्जत बढ़ाने का जरिया बनेगा। समय का सही उपयोग करें। यदि आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं और समय को फिजूल के कामों में नष्ट नहीं करते, तो लोग आपको एक अनुशासित व्यक्ति मानेंगे और आपकी कद्र करेंगे। अपने फालतू समय में भी ऐसा काम करें जो न सिर्फ आपको बल्कि किसी और को भी लाभ पहुंचाए। अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। इस युग में लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जो सफल होते हैं, चाहे पढ़ाई हो या व्यवसाय। अगर आप सफल होंगे तो लोग खुद ब खुद आपको सम्मान देंगे। इसलिए सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। ज्ञान को बढ़ाएं। अधिक ज्ञान हासिल करने का प्रयास करें ताकि लोग आपकी बातों पर ध्यान दें। जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है उसकी इज्जत समाज में बढ़ती है। पुस्तकों का अध्ययन करें और खुद को अपडेट रखें ताकि आपकी छवि एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में बने। किसी के सामने न झुकें। इस युग में मजबूत व्यक्तियों की ही कद्र होती है। अगर आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं तो किसी के सामने झुके नहीं। अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखें ताकि लोग आपकी कमजोरी का फायदा न उठा सकें। अपनी प्रतिभा दिखाएं। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप अपनी छुपी हुई प्रतिभा को लोगों के सामने लाएंगे। चाहे कला हो, विज्ञान हो या कोई अन्य गुण, अपने हुनर को दिखाएं ताकि लोग आपकी खासियत को पहचान सकें। अपनी सुविधाओं पर खर्च करें। अपनी मेहनत की कमाई का आनंद उठाएं और उसका इस्तेमाल अपने जीवन में सुधार लाने के लिए करें। दूसरों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे आपकी छवि एक उदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति की बने। महिलाओं का सम्मान करें। समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा है। अगर आप समाज में इज्जत पाना चाहते हैं तो महिलाओं का सम्मान करना सीखें। उनका सम्मान करने से आपकी छवि एक आदरणीय व्यक्ति की बनेगी। कुछ अलग करके दिखाएं। जीवन में ऐसा कुछ करें जिससे लोग आपको याद रखें। चाहे वह कोई सामाजिक कार्य हो या आपके क्षेत्र में कुछ विशेष उपलब्धि, इसे पूरी मेहनत से करें ताकि आपकी पहचान एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में हो। अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। हमेशा अपनी कमजोरी को खुद तक ही रखें। लोग अक्सर दूसरों की कमजोरी को मजाक में बदलने का प्रयास करते हैं, इसलिए अपनी कमजोरी को उजागर न करें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो निश्चित ही समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो अगर आपको सम्मान, सफलता और समाज में ऊंचा स्थान पाना है तो चाणक्य के इन रहस्यों को अपनाएं। समाज आपकी इज्जत तभी करेगा जब आप खुद को इस योग्य बनाएंगे।